नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, पहले तो आप जीएस पेपर 3 में जो एग्रीकल्चर है ना, वहाँ से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बात करें कंटेक्स्ट की, कुछ समय पहले यूनियन सॉरी कुछ समय पहले यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलीज किया था कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के लिए। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए गए थे ना, उसमें बहुत कुछ बोला गया है, जैसे ड्रोन इस्तेमाल करने से पहले क्या करना चाहिए, ड्रोन इस्तेमाल करने के दौरान क्या, बाद में क्या, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स भी हैं, जैसे फ्लाइंग परमिशन, डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन, वेट क्लासिफिकेशन, ओवर क्राउडेड एरिया रिस्ट्रिक्शन, ड्रोन रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी इंश्योरेंस, पायलटिंग सर्टिफिकेशन, ऑपरेशन प्लान, एयर फ्लाइट जोन, वेदर कंडीशन, ये सब बातें बोली गई हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में। देखो, ड्रोन का अगर इस्तेमाल किया जाता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्कोप तो काफ़ी है। जैसे बहुत बार जो ये पेस्टिसाइड्स है ना, इनका इस्तेमाल करना मुश्किल होता है क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं, बट ड्रोन की सहायता से इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेबर कॉस्ट भी कम आएगी। क्योंकि पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करना थोड़ा रिस्की होता है, इस वजह से लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, बट ड्रोन इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेबर कॉस्ट कम आएगी और सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, टाइम भी देखो कम लगेगा। ड्रोन की सहायता से आप पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करोगे तो जल्दी छिड़काव कर पाओगे। और देखो, आगे आगे तो आपको पता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कंसेप्ट आ रहा है, यानी जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकें इफेक्टिव ऑपरेशंस के लिए। तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पॉसिबल हो पाएगा कि ड्रोन जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा बाकी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के साथ, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो ये एग्जाम्पल है स्मार्ट एग्रीकल्चर का। लेकिन देखो, काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? ड्रोन कितना महंगा आता है ये देखो ना आप। मेंटेनेंस इशू भी है, एक बार ख़राब हो गया ठीक करवाने संबंधित इश्यूज़, स्किल संबंधित इश्यूज़ हैं, किसान कैसे यूज़ करेंगे ड्रोन का सिखाना पड़ेगा। और हमारे देश में ज़्यादातर किसान तो छोटे और मंझले हैं, वो कैसे अपने छोटे से खेत में ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे? ज़्यादा ऊपर हाइट पे जाएगा ड्रोन तो वो पता लगे दूसरे के खेत में छिड़काव कर दिया पेस्टिसाइड्स का। मिसयूज़ भी हो सकता है ड्रोन का, सिक्योरिटी संबंधित रिस्क हैं, और वेदर डिफ़िकल्टीज़ भी काफ़ी रहेंगी अगर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे? वे फॉरवर्ड में लिखोगे, देखो रूल्स हैं, ड्रोन संबंधित रूल्स आ गए 2021 में, और कैसे पेस्टिसाइड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इनका इस्तेमाल होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी आ गए। लेकिन ड्रोन अभी भी काफ़ी महंगे हैं, इनका इस्तेमाल बूस्ट करने के लिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी होगी ज़्यादा। तो इसके लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर सकती है ताकि 2030 आने से पहले ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में इंडिया को डेवलप किया जाए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, सेंसागरी, सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर। दूसरे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनके साथ मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बट देखो, इसके साथ साथ जो चैलेंजेस हमने डिस्कस किए कि सस्ते ड्रोन्स उपलब्ध करवाना, स्किल्स प्रोवाइड करना, वो सब भी ज़रूरी हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा अगर सरकार चाहती है कि देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है